गैस का भाव सोना के साथ कर दिया। आए दिन जो सा गैस ही ज़्यादा से ज़्यादा करी जा रहे हैं। 1 किलो कोई बेच रहा है 300 रुपए की, कोई बेच रहा है 310 रुपए की, कोई बेच रहा है 320 रुपए की। बस यही है कि हम गैस वालों के लिए कमा रहे हैं, जो कमाते हैं वो गैस वालों को दे देते हैं। बचत यही 1000-1500, इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं। आजकल काम भी बहुत स्लो हुए हो गया। बस यही 700-800 बच जाता है। ठोकर न्याज बेग तक जाना है। यहाँ से आपसे 400 रुपया लेंगे। अगर मैंने यहाँ से ठोकर जाना है तो आप मेरे से कितना किराया लेंगे? हम 700 रुपया लेते हैं। ये चूना लगाना नहीं होता कि आवाम को चूना लगा लिया? बस कुछ ऐसा भी है और कुछ नहीं भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज हम लोग बात करेंगे एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर, क्योंकि पिछले महीने से लेकर अब तक गैस की फ़ी किलो कीमत में वाज़ेह इजाफा देखा गया। तो इसके ऊपर रिक्शा ड्राइवर्स का क्या रद्द-ए-अमल है और क्या प्राइसेस बढ़ने के बाद उन्होंने किराए भी बढ़ाए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मुझे बताएं एलपीजी के सिलेंडर का इस वक्त क्या रेट चल रहा है? दुकानदारों ने तो अपने अपने रेट लगाए हुए हैं, किसी ने 290 लगाया, किसी ने 300, कोई 320 के बेच रहा है। तो उसकी क्या वजह? हर किसी ने अपना अपना अलग रेट क्यों लगाया? क्या फिक्स रेट नहीं है? बस कोई पूछने वाला नहीं ना, रेट कंडों पे लगाए होते हैं, बाहर उन्होंने बोर्ड थोड़ी लगाया होता है। तो बस जिसका जो रेट अपनी मर्जी का रेट लगा देते हैं। आपने आज सुबह से अपना एलपीजी का सिलेंडर भरवाया है? वो 300 रुपये किलो डलवाई है मैंने आज 300 रुपये की डलवाई है। मुझे बताएं ये जो 300 की अब आपने गैस डलवा ली है, क्या ये एक दिन निकाल लेगा या 2 दिन निकल जाते हैं इससे? वो बस 2-3 किलो हम डलवा लेंगे। स्कूल के पक्की सवारियाँ लगी हुई हैं, वो उतारते हैं, एक आधी वो और पकड़ लेते हैं, बस उससे 2-3 किलो से वो ही हो जाता पूरा। अच्छा, 2-3 किलो एक दिन में निकलता है आपका? हाँ जी, वो एक्स्ट्रा हो जाता है। आपने बताया कि आपने स्कूल के बच्चे भी लगवाए हैं, आप सवारियाँ भी लेते हैं, तो आप तकरीबन एक दिन में आपकी कितनी कमाई हो जाती है? यही 700-800 कमाई हो जाती है। तकरीबन 10,000 के बच्चे लगे हुए हैं स्कूल के। एक दिन में आप सिर्फ 700-800 कमा रहे हैं? वही 700-800 इधर से बच जाता है। 10-15 हज़ार सवारियों के, पक्की जो सवारी हैं ना 15,000 की हैं। नहीं, अगर आप सवारियों से सिर्फ 700-800 कमा रहे हैं तो मैं तो अगर कोई रिक्शा पकड़ूँ मुझसे तो 600-700 से वो नीचे मांगता नहीं है, तो उसके बावजूद वो कितने और भी जो सवारियाँ उठाते होंगे, तो किस हिसाब से फिर 700-800 बनता है आपका? ये जो है ना, ये चिंची रश्का थोड़ी है जो एक सवारी में अगर हम ले जाएं ना, दूसरी सवारी घंटे बाद भी मिल जाती है, 2 घंटे बाद भी मिलती है। तो इसका इस मजदूरी इस तरह है ना, को लोकल सवारी जो होती है ना वो ज़्यादा मिलती नहीं है। तो 2-3 सवारियाँ 4 सवारियाँ आदमी उतार लेता है, उसमें गैस का खर्चा हो जाता है, दिहाड़ी रश्के की निकल जाती है। तो आपको इतना कमाने के बाद दिन में कुछ बचता भी है कि नहीं? बस यही 700-800 बच जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। मुझे बताएं कि पहले तो कि आप एक दिन में तकरीबन कितने किलोमीटर रिक्शा चलाते हैं? मेरे तकरीबन बन जाता है अपना 30-40 किलोमीटर। अच्छा, 30-40 किलोमीटर अगर आप चलाते हैं तो कितने किलो गैस लगती है? उसमें लग जाती है 2-2.5 किलो गैस। 2-2.5 किलो। तो आप क्या अपना जो सिलेंडर है वो पूरा एक दिन के लिए भरवाते हैं? नहीं, एक दिन के लिए 2-2.5 किलो भराते हैं। फुल करवा ही नहीं सकते, इतनी महंगी गैस है। कितने की गैस चल रही है? 1 किलो की अगर बात करें तो कितने की गैस है 1 किलो? 1 किलो कोई बेच रहा है 300 रुपये की, कोई बेच रहा है 310 रुपये की, और कोई बेच रहा है 320 रुपये की। जो अंदरून में बैठा हुआ है वो अपना बेच रहा है 320 की। इसकी क्या वजह है कि मतलब हर दुकान ने अपने अलग अलग रेट क्यों लगाए हुए हैं? क्या आप लोग फिर वो दुकान ढूंढते हो जहाँ सबसे सस्ती गैस हो? हाँ जी, ज़ाहिरी बात है, वो जहाँ पे सस्ती मिलेगी वहाँ पे जाना। जो सही तरीके से बेच रहा है, कोई कम डाल रहा है, कोई अपना जो बेच रहा है ना बाहर मेन पे 300 रुपये, वो उसमें भी कमी पेशी कर देता है कंडे के अंदर। आप जब सुबह निकलते हैं तो आप कितना अपने सिलेंडर के अंदर गैस भरवाते हैं? 2 किलो, इतनी आधा किलो बीच होती है, 2 किलो और डाल देते हैं बीच। अच्छा, मतलब कि आपने बताया कि आप 2 किलो गैस भरवाते हैं और आपका 2-2.5 किलो ही रिक्शा रोज़ चलता है, तो तकरीबन आपके गैस का खर्चा हो गया 600, 650, 700 इसके इर्द गिर्द होगा। ऐसे ही है, क्योंकि कोई 310 दे रहा, कोई 320 दे रहा, तकरीबन 700 लगा लेते हैं कि 700 आपका खर्चा। तो फिर अगर आप 700 की गैस भरवा रहे हैं तो आप दिन में कमाते कितना है? दिन में बड़ा भी कमाए, कभी लग जाता है काम, कभी नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि आज आपने अपना सिलेंडर भरवाया है? जी नहीं, आज सिलेंडर नहीं भरवाया? नहीं अभी तक नहीं बुलाया। तो कितने किलो की गैस, 1 किलो आपके सिलेंडर में कितने की भरवाते हैं? 320 रुपए की। 320। तो क्या दुकानदारों ने अपने अलग अलग रेट रखे हुए हैं कि सबका एक ही रेट है? अलग अलग रेट हैं। अलग अलग रेट। 300 की बढ़ता है, कोई 320 की, कोई 330 की। किसका वजन कम होता है, किसी का वजन पूरा होता है। मुझे बताएं तो आप पूरे दिन में तकरीबन कमा कितना लेते हैं फिर? कमा बस धकेशाही है, जितना भी कमा ले 1500 रुपया कमाते हैं उतना चालान हो जाता है, फिर बराबर हो जाता है। अच्छा, चालान भी होते हैं? चालान आपको कितने का होता 2000 रुपये का। है? 2000 के चालान। हाँ जी। तो अगर आप 1000-1200 कमा रहे हैं तो 2000 का चालान कहाँ से दे दें? फिर भाई रो पीट के कभी किसी से धार लेके, कभी किसी से धार लेके। तो सवारियाँ क्यों नहीं मिल रही? क्या गैस की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, इस वजह से सवारियाँ नहीं आती? किराया जिसकी वजह से हम ज़्यादा मांगते हैं वो हमें छोड़ देते हैं। अगर मैंने यहाँ से ठोकर जाना है तो आप मेरे से कितना किराया लेंगे? हम 700 रुपया लेते हैं इस गैस की वजह से। आप मेरे से 700 ले रहे हैं, आपको 2-4 और ऐसी सवारियाँ मिल जाएंगी तो किस तरह से 1000-1200 आप लोग कमाते हैं? बहुत कम है, जब हम 700 बताएं वो पीछे हो जाएंगी, वो दूसरे रिक्शे पे बैठ जाएंगी जिसमें 50 रुपये या 60 रुपये लगेंगे। मुझे बताएं आपको रोज़मर्रा के रूटीन के अंदर एज अ रिक्शा ड्राइवर कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये वार्डन की है, ये चलान पे चलान कर रहे हैं, इनकी हमें समझ नहीं आ रही। दूसरा गैस इतनी महंगी है, हम सुबह से लेकर शाम तक 1000-1200 नहीं कमाते तो वो गैस में चले जाते हैं। कुछ ये वार्डन वाले हमें नहीं छोड़ते। अच्छा, आपने बात की कि वार्डन वाले बहुत तंग कर रहे हैं। वार्डन वाले तंग क्यों कर रहे हैं, क्यों चालान काट रहे हैं आप लोग? धड़ाधड़ चलान कर रहे हैं। चलो 200 का, 300 का, 500 का चालान समझ में आता है, ये तो हज़ारों के चालान कर रहे हैं लोग ना। उस दिन यहाँ पे एक बंदे ने अपनी गाड़ी को आग लगा दी इसी मसले में। क्यों कि वो सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के लिए खाना रोटी ये रिज़्क कमाता है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। वो बेचारा घर से भी परेशान होता है और बाहर सड़क पे भी परेशान होता है। इसकी वजह से वो लोग हमें जीने नहीं दे रहे। बस आपका कहना है कि सवारियाँ नहीं मिलती, लोग किराए नहीं देते, इस वजह से लोग इतना मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। बस कुछ किराए में भी कमी है, कुछ अखराजात इतने हैं कि समझ नहीं आ रही इंसान की कि इंसान ने जाना किस तरफ है। ना हुकूमत जीने दे रही है, ना ये मसाइल हमें छोड़ रहे हैं। बस अल्लाह हमारा बेहतर जाने। अच्छा, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, तो क्या आप लोगों ने किराए बढ़ाए हैं? हमारे किराए वही हैं। क्यों सवारी किराया नहीं खर्ची। वो कहती है यार वो दूसरे को हमने 200 दिया, आप हमसे 300 मांग रहे, वो क्यों? वो इसलिए किराया देती नहीं। सवारी भी बहुत समझदार है। तो सवारी तो तभी समझदार है ना जब उसको पता है कि मैं 200 में जा सकती हूँ तो मैं 300 क्यों दूंगी? बस वो इसलिए कहती है कि उन्हें किराया अपना यही रखा होता है, लेकिन पीछे से मोबाइल महंगा हो जाता है, गैस महंगी हो जाती है, अखराजात इतने बढ़ जाते हैं कि वो बस समझ नहीं। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से ठोकर जाना है तो आप मेरे से कितना लेंगे? यहाँ से आपसे 400 रुपया लेंगे। अब आप हिसाब लगाएं। मैंने एक ड्राइवर से पहले पूछा कि मैंने यहाँ से ठोकर जाना, आप कितना लेंगे? उसने बोला 700। मैं उसी जगह पे खड़ी और मैंने दूसरे रिक्शा ड्राइवर से पूछा कि आप मेरे से कितना लेंगे? उसने कहा 400। अब खुद देखिए कि 300 का फ़र्क आ रहा है कि इन लोगों के रेट ज़्यादा किस तरह से बताते हैं। तो फिर लोग भी तो बहस इसी वजह से करते हैं ना। जी जी जी, लेकिन बस आप मुझे खुद बताएं कि मैंने एक से पूछा, उसने बोला 700 में लूँगा। आपसे मैंने पूछा है उसी जगह पे खड़े कि मैंने ठोकर तक जाना, आपने बोला 400 लूँगा। तो ये क्यों फिर इस तरह से रिक्शा ड्राइवर्स बताते हैं पैसे ऊपर नीचे करके? बस किसी ने 200 ज़्यादा बताना होता है, किसी ने कम बताना होता है। अच्छे लोग कम हैं दुनिया में, वो उतना कमाते हैं जितना उनकी गुजर हो जाए, बस और कुछ नहीं। कई लोग होते हैं ये चूना लगाना नहीं होता कि आवाम को चूना लगा लिया? बस कुछ ऐसा भी है और कुछ नहीं भी है। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने सिलेंडर रखा हुआ है, क्या आज आपने इसको भरवाया है? नहीं, रात को भरवाया। अभी पर गैस बहुत महंगी हो गई है, 320 रुपये है। आपको पता है आजकल काम तो बहुत ठंडे मट्ठे हैं, मगर इतनी कमाई भी नहीं होती और गैस महंगी हो गई है। आप तकरीबन एक दिन के अंदर अपने सिलेंडर में कितनी गैस भरवाते हैं? 2 किलो, 3 किलो या सिर्फ 1 किलो? हम तकरीबन 2 किलो गैस डलाते हैं। तो 2 किलो से आपका पूरा एक दिन गुजर जाता है? नहीं, अभी इतनी सवारी नहीं है, थोड़े से चला के बस फिर। मतलब 2 किलो भी आपका पूरा दिन नहीं चलता, उसमें से भी बच जाती है गैस? हाँ जी, आजकल आपको पता काम तो है नहीं, हर तरफ परेशानी है। तो सवारियाँ क्यों नहीं आ रही आप लोगों के पास? क्योंकि आवाम तो बहुत ज़्यादा जो लोकल रिक्शास होते हैं, लोकल सवारी होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो महंगाई की वजह से नहीं आ रही, वो ज़्यादातर कोशिश कर रही है मेट्रो पे 30 रुपये 20 रुपये दे के जा रहे हैं। तो मुझे बताएं, अभी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो क्या आपने अपने जो रिक्शे के किराए थे वो बढ़ाए हैं? अगर बढ़ाए हैं तो आपने कितने कितने इजाफा किया है? नहीं, अभी हमने तो नहीं बढ़ाया, फ़िलहाल वही 40-50 रुपये रेंट चल रहा है, वही ले रहे हैं।
मतलब आपने कोई 10-20 रुपए ऊपर उनसे डिमांड नहीं करते, नहीं, वो तो पहले वहाँ परेशान है, अगर किसी से मांगो कोई देता ही नहीं है। तो फिर आपको मुनाफा किस तरह होगा? ये तो आपको नुकसान नहीं होगा इस तरह से कि आप लोग किराए बढ़ा नहीं रहे? नहीं, फ़िलहाल तो हम इसी में दरगुजर कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कोई महंगाई कम होगी, इंशाल्लाह बचत हो जाएगी। तो आप एक दिन में तकरीबन कमाते कितना फिर? हम यही है कि 1200-1500 रुपया कमाते हैं, जिसमें से 600-700 की गैस डाल जाती है, 800-900-700 कर ली जाती है। मुझे बताओ उम्र क्या है आपकी? उम्र 19 साल। 19 साल। तो क्या आपका लाइसेंस बन चुका है? आपके पास आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड मौजूद है, लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है। आईडी कार्ड मौजूद है? जी। दिखाओ। और लर्निंग लाइसेंस भी दिखाओ। लर्निंग वो आईडी कार्ड नंबर मारेंगे वो ऊपर शो हो जाएगा। और आपके पास वैसे नहीं है रसीद वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ कुछ भी नहीं है? वो क्यों नहीं? अगर वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले मांग ले तो? नहीं, आईडी कार्ड नंबर मारते हैं वो ऊपर शो हो जाता है। अच्छा, आईडी कार्ड आपका है, अच्छा ठीक है। मुझे बताओ कि आपका एक दिन में कितना जो है सिलेंडर लगता है? 2200 का लग जाती है गैस रोज़ की। 2500। तो कितने किलोमीटर चलाते हो आप? जिधर मर्जी चले जाते हैं। बाकी ये है ज़्यादा गैस ही सड़ती है, इतनी कमाई नहीं है। इतनी कमाई नहीं है? क्यों इतनी कमाई नहीं है? काम ही नहीं है, गैस बहुत महंगी है। कितने की गैस मिल रही है? गैस 330, 320 अपना अपना सबने रेट लगाया हुआ है। अच्छा, तो आज आपने गैस भरवाई है? हाँ जी, अभी कितने की फुल करवाई आज? 1250 रुपये में फुल करवाया सिलेंडर मैंने। 1250 की मतलब कि आपने मेरे ख्याल से 3 किलो गैस भरवाई होगी, 3.5 3 किलो गैस आई है। आपको लगता है कि ये रात तक आपका जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो जाएगा, इतनी सवारियाँ आपको मिलेंगी? नहीं, 2-3 घंटे तक खाली हो जाता है ये। 2-3 घंटे तक खाली हो जाएगा? हाँ जी। तो 2-3 घंटे में सिलेंडर खाली हो जाएगा तो कितनी सवारियाँ मिलेंगी? वो ना फर्ज करे, अगर मैंने 2200-2500 कमाया ना तो 1200-1300 की तो गैस ही चली गई। 1200-1300 की गैस चली गई तो सवारियाँ भी तो आएंगी ना? जब गैस जाएगी आप रिक्शा चलाओगे, रिक्शा भी तो खराब हो जाता है ना, ये भी तो देखे ना। अच्छा, कुल मिला के अगर रिक्शे की फिटनेस के ऊपर बात करें, आप लोग उसको ठीक करवाते हो, आप गैस भरवाते हो, आप घर के खर्चे चलाते हो, तो एक दिन के अंदर आपके पास कितनी बचत होगी? बचत यही 1000-1500, इससे ज़्यादा कोई आई नहीं। आजकल काम भी बहुत स्लो हुए हैं। 1000-1500 बच जाता है आपको एक दिन का, तो फिर कमाते कितना हो एक दिन? यही 2000-2500। 2500 तक आप कमा लेते हो? हाँ जी। तो आप खुश हो रिक्शा चलाने से कि कुछ और भी करना चाहोगे ज़िंदगी में? नहीं, असल में मैं 7 पढ़ रहा हूँ ना। 7 पढ़ भी रहे हो आप? अच्छा, कौन सी क्लास में? 9-10 के पेपर देने हैं अभी। अभी 9-10 के दोनों के पेपर देने हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हो? हाँ जी। तो फिर रिक्शा क्यों चलाते हो? क्या घर वालों को सपोर्ट करने के लिए? जी। आज आपने गैस भरवाई है अपने सिलेंडर के अंदर, जी जी। कितने की भरवाई है? अभी तक तकरीबन मेरा 1500 की गैस भर गई है। 1500 की गैस भरवा लिया आपने, तो ये रात तक आपकी ख़त्म हो जाएगी? इतना आप कमा लेंगे कि आपने 1500 का गैस का सिलेंडर फिल करवाया है, तो आप रात तक 1500 से ज़्यादा आपको कोई मुनाफा निकल आएगा? बस यही है कि हम गैस वालों के लिए कमा रहे हैं, जो कमाते हैं वो गैस वालों को दे देते हैं। मतलब कोई बचत नहीं हो रही आपको? बस गुजारा ही हो रहा है, कुछ अपना थोड़ा निज़ाम चल जाता है। बकाया तो इन लोगों के लिए हम जो ना कमा रहे हैं जो भी है, हालांकि पीछे से इतनी महंगी नहीं है, लेकिन इन्होंने स्टॉक कर ली हुई है, आगे से कहते हैं स्टॉक हो गई है। और ये यानी कि 240-50 पे था, एक दिन में 50 रुपये बढ़ जाते हैं। एक दिन में 50 पीछे तो नहीं, यानी कि हमारी 5 किलो लगती है, 6 किलो लगे, 300 का फ़र्क तो ये ऐसे ही निकल गया। आप कहना चाहें कि दुकानदार जो हैं वो गैस खुद ही प्राइसेस बढ़ा के तो हम लोग को देते हैं? ये जो डीलर बने हुए हैं ना, इन्होंने तकरीबन ये इन्हीं दिनों को सर्दियों का इंतज़ार करते हैं। अच्छा, मतलब ये सर्दियों का महीना उनके लिए वो वाला महीना है कि सीजनल है इनके लिए, ये लोग इंतज़ार करते हैं कि सर्दियों में गैस बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सोचते हैं कब लोग मजबूर होंगे और हमें कब फ़ायदा होगा। जब आपने रिक्शा चलाना शुरू किया था, मुझे तब बताएं कि 1 किलो गैस कितने की डलती थी रिक्शे के सिलेंडर में? 25 साल पहले तो जो है ना, ये एलपीजी गैस वाले पहले से पैसे दे के गैस खारिज करवाते थे, क्योंकि उस टाइम गैस का कोई ना रिक्शों में लगती थी ना गाड़ियों में लगती थी। जब से रिक्शा वालों ने गैस लगाना शुरू की, इन्होंने पता नहीं गैस का भाव सोना के साथ कर दिया, क्या कर दिया। आए दिन जो सा गैस ही ज़्यादा से ज़्यादा करी जा रहे हैं। तो इस टाइम जो है ना गैस 320-340 रुपये तक बिक रही है। जो हमने बच्चों के लिए कोई थोड़ी बहुत ही कोई चीज़ लेके जाए थे वो भी ख़त्म हो गई, वो भी नहीं ली जा सकती, क्योंकि कम से कम 400-500 रुपये तो रिक्शे वालों के ज़्यादा गैस के पड़ गए। तो घर क्या चीज़ लेके जाएगा? बच्चों की पढ़ाई पे भी बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि फ़ीसें नहीं अदा होती है।
जो 400-500 रिक्शा ड्राइवर कमाता है वो हमारे से एलपीजी वाले ले लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या किराए बढ़ाए हैं, क्योंकि प्राइसेस तो गैस की बढ़ गई हैं? नहीं, किराए तो नहीं बढ़ाए, किराए तो जो है ना हर सवारी के साथ रफड़ होता है। किसी अगर सवारी को कहो कि भाई अब 350 रुपये एलपीजी महंगी हो गई है तो कहता हमने महंगी की है ना, पर रिक्शा ना चलाओ, कोई और काम शुरू करो। तो हमारे तो आए दिन 2-3-4 सवारियों के साथ हर टाइम रफड़ रहता है। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस गैस को जो सा ना गरीबों के लिए इस्तेमाल में रहने दे और इस गैस को जो सा ना सोने के भाव पे ना करें, और आपकी मेहरबानी। दिन ब दिन गैस बहुत महंगी होती जा रही है। हमारी अपील है गवर्नमेंट से इस चीज़ की तरफ भी आएँ। हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। 250 रुपये किलो थी, अब 310, 320, किसी का एक रेट नहीं है। कोई 330 बेच रहा है, 20 बेच रहा है, सब अपनी अपनी मर्ज़ी से गैस बेच रहे हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी मर्जियाँ क्यों चल रही हैं? हर दुकानदार अपना रेट क्यों लगा के बैठा है? क्या ये कंडे में फ़र्क करते हैं और आवाम को पता नहीं चल रहा? जी ऐसा भी है, कंडों में भी फ़र्क है, लेकिन ये बस इनको कोई पूछने वाला नहीं ना है। किसी का कोई रेट है, किसी का कोई, गवर्नमेंट के हिसाब से कोई रेट नहीं है। ना हमें खुद पता चल रहा है गवर्नमेंट का क्या रेट है, ना दुकानदारों को पूछ लो, वो कह रहे हैं जी पीछे से महंगी हुई हुई है। पहले आप कितने की 1 किलो गैस भरवाते थे और अब कितने की है? पहले जी 220-30, अब तो 310 पे डायरेक्टली चली गई हुई है, 320 तक चली गई है। तो हम बड़े परेशान हैं, प्लीज़ इस बात पे गौर किया जाए। तो मुझे बताएं, क्या सवारियों में भी फ़र्क पड़ रहा है? आवाम क्या सवार रिक्शा यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही? सवारियाँ यूज़ कर रही हैं, लेकिन उनके वही किराए हैं जो पहले देती थी, वो ज़रा भी 10 से 20 रुपये नहीं बढ़ाती सवारी, ठीक है। लिहाजा उनसे भी अपील है, सवारी से भी जैसे जैसे महंगाई हो रही है वो भी कुछ ख्याल करें, लेकिन सवारी का वही रेट है। सवारी कहती है जो हम दे के आए हैं वही देना है, काम है नहीं, इतनी आमदन है नहीं जितने खर्चे हैं। 3000 रुपया मेरे घर का खर्चा है। दिन में आप कमा कितना लेते हैं फिर? यही 1500-2000 रुपया कमा लेते हैं हम। किराए बढ़ गए हैं, गैस की जो प्राइसेस है वो भी हाई हो चुकी हैं, तो उसके बावजूद 2000-1500 किस तरह से आप लोग कमाते हो? वो खर्चे निकल जाते हैं। गैस वाले इतने इतने पैसे, 1000 रुपये की तो गैस लग जाती है हमारी। हम किसको बताएं, खर्चा घर का बस अल्लाह ताला है पूरा कर रहा है। रिक्शा ड्राइवर्स की बात तो सुन लिया, उनकी अपील भी सुन ली कि उन्होंने गरीब है हम लोग, इसके ऊपर गौर किया जाए, प्राइसेस जो है एक फ़िक्स प्राइस कर दी जाए, क्योंकि उनका कहना है ना हमें समझ आ रही ना आवाम को समझ आ रही है। हर दुकानदार ने अपना अपना 300 से लेके 330 तक, जो अभी तक मुझे प्राइसेस पता चली है, 300 से लेके 330 तक गैस के सिलेंडर से जो है गैस डाली जा रही है। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपकी तो अपनी गैस की दुकान है, आपके पास सिलेंडर्स आते हैं, आप बताएं आप फ़ी किलो कितना सिलेंडर भर रहे हैं? फ़ी किलो जो है ना, ये एकदम ओगरा जो है ना, बगैर बताए सुबह को रेट और होता है, रात को और होता है। इनका पता कोई नहीं चलता, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे कि ये रेट आप बढ़ा रहे हैं, कहाँ से बढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पे जो छापे डलते हैं वो रेट के हवाले से कि आप महंगी बेच रहे हैं, वो दुकानदार को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो पीछे से रेट महंगा कर रहे हैं ना, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको ना कोई पकड़ता है, ना उनके पास कोई जाता है। आपको आप बताने के दुकानदारी जलील होता है। आपको पीछे से कितने की गैस आती है और आप लोग फिर आगे कितने की दे रहे हैं? क्योंकि आप लोग भी तो मुनाफा अपना रखते होंगे, कोई बचत होगी तो ही आप देंगे ना आगे। मुनाफा है तो इसीलिए बैठे हुए हैं। 10 रुपये फ़ी किलो के पीछे पड़ जाता है, बच जाता है 10 किलो, तो बीच में उधार भी चले जाता है। ऊपर से इशारिया ऊपर डाल के देना पड़ता है गाहक को इशारिया ऊपर डाल के ना, तो गाहक खुश नहीं होता। वो अगर 500 रुपये गैस लेके जा रहा है, अगर 10 रुपये की आप उसको गैस नहीं ना डालेंगे, उसने आपकी दुकान का रुख नहीं करना। मतलब आप दुकान जो ड्राइवर्स आते हैं, आप दुकानदार उनको खुश भी करते हैं 10-20 रुपये ऊपर नीचे करके, ताकि वो आपके परमानेंट गाहक बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये मजबूरी है हमारी। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोग कितने की गैस डाल के दे रहे हैं सिलेंडर्स में? सिलेंडर के जो है 310 रुपये रेट चल रहा है, 310 की दे रहे हैं गाहक को। 290 रुपये हमारी ख़रीद है, इसमें किराया भी डल जाता है, तो किराया अलग से डलता है, हर सिलेंडर का अलग किराया होता है। तो किराए भी डाल रहे हैं और 20 रुपये आप बीच में रख रहे हैं कि 290 की आप मिल रही है? हमें नहीं बचते, ये 10-15 ही बचते हैं किलो के पीछे। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? किराया अलहदा से, अगर उसने 290 या 280 आपको बताया है हमें सिलेंडर पड़ रहा है, तो उसमें किराए का मार्जिन नहीं है, किराया अलहदा होता है। वो सप्लाई वाला जो एजेंसी वाला जिस रिक्शे में या पिकअप में जिसमें भी आता है, वो उसकी सप्लाई वो उसमें जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि मुझे सब रिक्शा वालों ने बोला है कि 300 से लेके 330 तक उन लोगों के गैस के सिलेंडर में गैस डाल के दी जा रही है, इसकी क्या वजह है? ये वजह है, आप पीछे चले जाएं उधर, मेरा ख्याल है 250-260 रेट लगा होगा। लेकिन 250 क्यों और 330 क्यों? ये क्यों इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है? खैर नहीं होगा, किसी जगह पे 310 होगा, किसी वो गैस की क्वालिटी का फ़र्क है। सुपर की गैस है और क्रॉस गैस है, वो उसकी वजह से 10-20 का अप डाउन होता है। जो महंगी होती है उसका 10-20 रेट ज़्यादा होता है, जो सस्ती होती है उसका 10-20 कम होता है।
मुझे बताएं, कमर्शियल सिलेंडर और जो घरेलू सिलेंडर है, इन दोनों में से महंगा कौन सा सिलेंडर है? बस ये जो है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का सिलेंडर ले रहे हैं। अगर मोटी गेज का आप ले रहे हैं तो वो महंगा मिलेगा आपको। वो ये होता है कि वो पायदार होता है, आपने घर में ख़वातीन ने इस्तेमाल करना होता है, तो उसमें कोई ख़तरा नहीं होता। आप अगर हल्का लेते हैं, वो बिल्कुल हल्की चादर होती है, लोकल होते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट से अपील है कि उन पर पाबंदी लगाई जाए जो बिल्कुल हल्के हैं। तो क्या जो गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो आप लोगों के जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो कम हुए हैं आना यहाँ पे, या उसी तादाद से आते हैं? वो बेचारे तो उन्होंने तो निकलना है रोज़ी के लिए, बच्चों के लिए। ये है कि वो जो 2 किलो डालता था वो किलो पे आ गया, 1.5 किलो पे आ गया, तो वो फिर बेचारे एमटियाँ उनको वारा नहीं करती। कहीं होते हैं ना वो फिरते हैं सवारियों के पीछे। अब जब रेट बढ़ जाता है तो वो एक ही स्टॉप पे खड़े रहते हैं घंटों घंटों कि कोई सवारी आए पूछे तो जाएँ। चलें ठीक है, आप लोगों ने जो रिक्शा ड्राइवर्स थे उनकी बात भी सुनी, कुछ लोगों ने अपील भी की और अपनी उन लोगों ने राय दी कि हमें कहीं से 300 का जो है गैस डलती है, कहीं से 330 की गैस डलती है। हर दुकान का अपना अपना रेट है, कोई फिक्स रेट नहीं है। हर दुकानदार, अब उनका कहना है, कुछ का कहना है कि कंडे के अंदर ये लोग थोड़ा सा रद्दबदल करते हैं, तो हम लोग को समझ नहीं आती, हम लोग को अब गैस भरवानी, हम लोगों ने तो अपने घरों से निकलना, हम लोगों ने तो काम करना है। उन लोगों ने अपील किया कि प्लीज़ हमारे ये जो रेट्स हैं इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए, ताकि एक रेट जो है वो फिक्स कर दिया जाए, हमें आइडिया हो कि हमने कितने की गैस भरवानी है। हमें दे आज के शो से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।